आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना चाहता है, जिससे कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी बिना किसी समस्या के कर सके। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वह इन जिम्मेदारियों के लिए एक बड़े बोझ के तले दब जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको SBI का ऐसा चाइल्ड प्लान बताऊंगा जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपनी भविष्य की जिम्मेदारियों से अभी से मुक्त हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चाइल्ड केयर प्लान का नाम है SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। दोस्तों, ये फंड 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। इसका मतलब कि ये फंड हाल ही में लॉन्च हुआ है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, इसने 100.87% का ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। ये SBI की स्कीम विशेष रूप से बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से लॉन्च की गई है, जिसका पोर्टफोलियो इक्विटी और डेब्ट दोनों के मिश्रण से मिलकर बना है। इस प्रकार ये स्कीम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की कैटेगरी से बिलोंग करती है। इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से इस स्कीम में रिस्क की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, जिस स्कीम में रिस्क ज़्यादा होगी उसमें आपको रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसलिए इस प्रकार की स्कीम्स में आपको लंबे समय के लिए ही निवेश करना चाहिए, जिससे आपकी रिस्क की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इस चिल्ड्रन बेनिफिट फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.05% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो वह एक्सपेंडिचर होता है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के एवज में फंड हाउस के द्वारा हमसे वसूल किया जाता है। इस स्कीम का वर्तमान में AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 382 करोड़ रुपए हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि इतना पैसा लोग इस स्कीम में जमा करवा चुके हैं। अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न के बारे में। अगर इस स्कीम के रिटर्न्स की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में इस फंड ने 34.26% का रिटर्न बनाकर दिया है, जबकि पिछले एक वर्ष में इस स्कीम का रिटर्न 88.88% का रहा है। इसके अतिरिक्त जब से स्कीम लॉन्च हुई है, इसने लगभग 100% का रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, अगर आपने इस स्कीम में अक्टूबर 2020 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट यानी कि जनवरी 2022 में इसकी वैल्यू लगभग 2.46 लाख हो चुकी होती, यानी कि आपका पैसा लगभग एक वर्ष में ही डबल से ज़्यादा हो चुका होता। अगर आपको इस चिल्ड्रन फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसमें आप मात्र 500 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि 5000 रुपये से आप लमसम की शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कीम में किया गया इन्वेस्टमेंट 5 वर्ष के लिए लॉक हो जाता है, यानी कि आप 5 वर्ष तक अपना पैसा वापस नहीं निकाल सकते। हालांकि अगर आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में मात्र 500 रुपये से SIP की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमको 15% का औसत वार्षिक रिटर्न मिलेगा। अगर आप 500 रुपये की SIP को 10 वर्ष कंटिन्यू रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 रुपीज़, जबकि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 79,000 रुपीज़। अगर आप अपने निवेश को 15 वर्ष कंटिन्यू रखते हैं तो आपका कुल निवेश होगा 90,000 रुपये, जबकि आपके करंट इन्वेस्टमेंट की राशि होगी 3.38 लाख रुपीज़। अगर आप इसे 20 वर्ष कंटिन्यू रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपये, जबकि उसकी करंट वैल्यू होगी 7.58 लाख रुपीज़। 25 वर्ष तक इस प्लान को कंटिन्यू रखने पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1.5 लाख रुपये, जबकि उसकी करंट वैल्यू होगी 16.42 लाख रुपीज़। अगर आप इस प्लान को 30 वर्ष तक कंटिन्यू रख पाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000 रुपये, जबकि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 35 लाख रुपये। तो देखा दोस्तों, आपने मात्र 500 रुपये की SIP से आप 35 लाख रुपये तक का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप मात्र 500 रुपये की SIP स्टार्ट करें और 500 पर ही अटक जाएं। अगर आप अपनी SIP को प्रत्येक वर्ष मात्र 500 रुपये से बढ़ाते हैं तो 10 वर्ष में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3.30 लाख रुपीज़ और उसकी करंट वैल्यू होगी लगभग 6 लाख रुपए, जबकि 15 वर्ष में आपके 7 लाख रुपए की वैल्यू लगभग 18 लाख रुपए के करीब हो जाएगी। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 20 वर्ष तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 12.60 लाख रुपीज़ लगभग 46.6 लाख रुपीज़ बन जाएगा, जबकि 25 वर्ष में आपका 19.5 लाख रुपए का निवेश 1.08 करोड़ रुपीज़ बन जाएगा, यानी कि 25 वर्ष में आप लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर लोगे। अगर आप इस स्कीम को मात्र 5 वर्ष और बढ़ाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 27.9 लाख रुपए,
जबकि आपको मैच्योरिटी प्राप्त होगी 2.13 करोड़ रुपीस। इस प्रकार अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत मात्र 500 रुपये माह करते हैं और उसे प्रति वर्ष 500 रुपये से बढ़ा देते हैं तो 25 वर्ष में आपके पास में 1 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा हो जाएगी, जो कि आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी होगी। आप चाहे तो इस SBI की स्कीम में SIP की जगह लमसम भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इस स्कीम में आप 50,000 रुपये से लमसम करते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10 वर्ष तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.22 लाख रुपीस हो जाएगी, जबकि 15 वर्ष में इसकी वैल्यू 4.68 लाख रुपीस, 20 ईयर्स में 9.86 लाख रुपीस, जबकि 25 वर्ष में 20.8 लाख रुपीस। और यदि आप 30 वर्ष तक इस प्लान को कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी मैच्योरिटी होगी 43.8 लाख रुपीस। यानी कि अगर आप 50,000 रुपये का लमसम आज कर देते हैं तो 30 साल बाद में आपको लगभग 44 लाख रुपये मिलेंगे। अगर आप 50,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये का लमसम करते हैं तो 10 साल में ये 4.4 लाख रुपीस, 15 ईयर्स में 9.36 लाख रुपीस, 20 ईयर्स में 19.7 लाख रुपीस, 25 ईयर्स में 41.5 लाख रुपीस और 30 ईयर्स में 87.5 लाख रुपीस बन जाएगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वह किस निवेश रणनीति के तहत निवेश करना चाहता है। आप चाहे तो इसमें SIP या लमसम दोनों में से कोई भी एक प्लान चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस स्कीम को कैसे बाय कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेनली 3 प्रकार से इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के माध्यम से, सेकंड, डायरेक्ट फंड हाउस की वेबसाइट के माध्यम से और थर्ड, किसी मोबाइल ऐप के माध्यम से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपस्टॉक्स के द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। इसमें आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, IPO सभी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर 0 कमीशन म्यूचुअल फंड भी मिल जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस स्कीम की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।